हाँ, नमस्कार अजय जी। मैं ज्ञानेश्वर बोल रहा हूँ लाइव सिटीज पटना से। जी नमस्कार। देखिए अजय जी, आप जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, सिवान से आते हैं, चुनावी राजनीति में भी रहते हैं। जी जेडीयू के जो मौजूदा एमपी हैं सिवान से, कविता सिंह के हस्बैंड हैं। तो ये जी जो कोरोना की दूसरी लहर है, जी क्या सिवान की व्यवस्था टनाटन है? स्वास्थ्य जी मंत्री। हमारे यहाँ सिवान के बहुत अच्छा व्यवस्था है। अच्छा। दूसरी लहर में हमारे यहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अच्छा। जो स्ट्रेंथ बेड का था जी। वो हमारे यहाँ अभी बहुत सारे महाराजगंज और सिवान में जी। बेड खाली पड़े हुए हैं जी। और मरीजों की अच्छी सी व्यवस्था हो रही है। जी, उसमें कहीं आपके कोई आपके तकलीफ। ही जिले से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी आते हैं। जी जी और आप कह रहे हैं कि व्यवस्था बिल्कुल टनाटन है, तो इसका मतलब हम ये निकालें कि जो कोरोना की दूसरी लहर आई, उसमें सिवान एक ऐसा शहर, एक ऐसा जिला रहा, जहां ऑक्सीजन का अभाव नहीं महसूस किया गया, जहां इलाज के अभाव में किसी ने दम नहीं तोड़ा, जहां बेड की कमी नहीं हुई, जिसे भी इलाज की जरूरत हुई उसे इलाज मिला, ये आप कहना चाहते हैं? जी। अच्छा, मतलब कहीं कोई समस्या नहीं थी। कोई समस्या नहीं थी। अच्छा, तो चलिए इसके लिए तो बहुत-बहुत बधाई आपको। क्या अब जो दूसरी लहर है, उसका प्रभाव कम हुआ है? मरीजों की संख्या कम हुई है। आपने कैसे सेवा की? हम तो खुद पॉजिटिव हो गए थे। आप खुद पॉजिटिव हो गए थे। मैडम? हाँ, मैडम भी पॉजिटिव हो गई थी। मैडम भी पॉजिटिव हो गई थी। लेकिन जी, फिर भी आप जब लेकिन आइसोलेट हो। हम लोग जी। पूरे मॉनिटरिंग कर रहे थे। जी। अपना व्हाट्सएप सारे नंबर जारी कर दिए थे। जी। जिनको भी कोई तकलीफ होती थी, 12 जी। बजे रात, 2 बजे रात को तक तकलीफ होती थी, जी। वो संपर्क करते थे। उनको बेड दिलवाना, उनको गैस दिलवाना, जी। ऑक्सीजन दिलवाना, ये जी। सारी व्यवस्था हम लोग जब तक कर नहीं देते तब तक सोते नहीं थे। अच्छा, आपके यहाँ रेमडेसिविर के लिए मारामारी नहीं हुई? कहीं कोई मारामारी नहीं हुई। कहीं कोई मारामारी नहीं हुई, क्योंकि आपके पास के ही जिले में, छपरा में, तो इतना बड़ा एम्बुलेंस कांड हो गया। राजीव प्रताप रूडी जो आपके बीजेपी के सांसद हैं, बड़े नेता हैं, वो दिखाई नहीं पड़े पूरे कोरोना काल में, और पप्पू यादव ने जब छापा मारा तो इसके बदले में पप्पू यादव को जेल जाना पड़ा। तो आपके पड़ोस में इतना बड़ा कांड हुआ, पड़ोस में हाहाकार मचा रहा। आपने छपरा की खबर ली क्या? राजीव प्रताप रूडी के बारे में क्या कहेंगे आप? आपने तो अच्छा काम निश्चित रूप किया। से निश्चित रूप से राजीव प्रताप रूढ़ी जी के बारे में हम बहुत दिनों से जानते हैं। जी। आपको मैं बता दूं, जी। मैं जितना जानता हूं जी। राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जी। तो उसमें मैं जानता हूं कि बिहार के सबसे बेस्ट जी। सांसद है। अच्छा। जो राजीव प्रताप रूढ़ी जी का सिस्टम काम करता है उनके क्षेत्र में, हम्म। वैसा किसी बिहार के सांसद के क्षेत्र में सिस्टम काम नहीं करता है। तो फिर वो रा- अपने घर में एम्बुलेंस क्यों रखे हुए थे? देखिए, अब जो भी कोई कह रहा है, जी। उनका वो घर नहीं है। पहले तो जानिए, उनका वो घर नहीं है। जी। वो जमीन। सरकारी सरकारी आवास है, हाँ। सरकारी भवन है। सरकारी उसके भवन। हाँ, जी। उसके प्रांगण में लगी थी एम्बुलेंस। उनका अच्छा। तो घर में लगा नहीं था, ये जानना चाहिए। नहीं, जो सरकारी प्रांगण है, जो उसकी जमीन है, उसके लेकर, स्वामित्व को लेकर भी विवाद है। और आप ये कह रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जी। कि प्रांगण में लगा था, तो जी। किसी का घर है नहीं। जी। तो फिर क्यों ये खड़ी? हकीकत जब लोग हकीकत जाननी चाहिए। जब लोग परेशान थे तो फिर क्यों खड़ी थी एम्बुलेंस? लोग मर रहे थे, हाँ ये एम्बुलेंस भी, नहीं मिल रहा हाँ था। ये भी सही जानने की जरूरत है। जी। हमारे पास 10 गाड़ियां हैं, जी। लेकिन 2-3 गाड़ियां मेरे गैरेज में रहती है। हम्म। 2-4 ड्राइवर मेरे छुट्टी में बराबर रहते हैं। हम्म। और जिसके पास 100 एम्बुलेंस है, हम्म। उसके यहाँ लाजमी है कि 2-3 गाड़ियां, 10 गाड़ियां, 20 गाड़ियां खड़ा हो सकती है। नहीं जो वो। चलवाता है, देखिए, जो जी। चलवाता है वही जान सकता है। जी। हम लोग गाड़ी चलवाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। जी। अपने ड्राइवर छुट्टी पर चला जाता है, जब इमरजेंसी होता है ना, तो उसकी जी। छुट्टी जरूरी हो जाती है। जी। तो उस समय में आप क्या कर सकते हैं? जो नहीं। गाड़ी रखा है, जो चलवाता है, जो सिस्टम को चलाता है, वही न जानेगा जो कौन कौन सी परेशानी होती है। जो चलाता ही नहीं, उसको क्या परेशानी पता चलेगी? नहीं, आप कह रहे हैं पप्पू यादव नहीं चलाते। खैर, हम अभी पप्पू यादव पर बाद में आते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ड्राइवर के अभाव में, देखिए गाड़ी खराब पड़ी थी, ये बात नहीं कही गई। जी जी ड्राइवर के अभाव में इस भयावह काल में गाड़ियां पड़ी रहीं। तो जी क्या जी राजीव प्रताप रूडी इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते थे? क्या उनका ड्राइवर छुट्टी पर चला जाता तो कोई दूसरा ड्राइवर उनको नहीं मिलता? क्या दिल्ली में वो बिना ड्राइवर के हैं? क्या इसका नहीं, जवाब है आपके पास? हाँ है मेरे पास हाँ, जवाब। बताएं। ये एक आप जानिए जी। कि जो 100 एम्बुलेंस चलाता है, जी। कोई भी व्यक्ति हो, हाँ। हमारे यहाँ तो नहीं चलता है। हम्म। इसलिए जो 100 चलाता है, उसका दर्द वही जानता है कि हम्म। कैसे ड्राइवरों को रखा जाता है। हम्म। और जब ड्राइवर की क्रेसिस होती है, तो ड्राइवर किस तरह से अपने भाव कसना शुरू कर देते हैं। हम्म।
ये सारी बातें वही जानेंगे ना, राजीव प्रताप रूडी जी जानते हैं, अच्छा, आप क्योंकि ये वो बताइए। चलवाते हैं। हर पंचायत में बता दीजिए कि बिहार में कौन ऐसा सांसद है जो हर पंचायत में एम्बुलेंस दिया हो जी। और उसको सुचारू रूप से 10 साल से चलवाता हो। अच्छा, आप ये बताइए कि आप एम्बुलेंस लेते हैं, आप जो एम्बुलेंस का मालिक कौन होता है? जो आप कह रहे हैं राजीव प्रताप रूडी चलवाते हैं, राजीव प्रताप रूडी एक चलवाने वाले कौन होते हैं? नहीं नहीं, कोई भी एम्बुलेंस जी। जो एमएलए और एमपी देते हैं, जी। उसके उनका मालिक क्या ड्राइवर कौन? नहीं होता है, जी। उसका ड्राइवर नहीं होता है कहीं। जी। जी। ड्राइवर उनको अरेंज करके चलवाना पड़ता है। अच्छा, इसका आप मतलब। जानिए, जी। छपरा में लालू जी बस दिए, एक भी बस नहीं चला, अच्छा। नहीं अरेंज करवाए हाँ, बिल्कुल, ड्राइवर। ये भी सवाल है कि लालू जी ने बस दिया और लालू जी की बसें नहीं चली। यह भी सवाल उसी तरीके से है जैसे एम्बुलेंस नहीं चल रहा था। जी जी जी, हाँ। एक भी लाभ नहीं मिला, सड़ गई बसें, जी। क्योंकि उन्होंने वो क्षमता नहीं दिखाई कि ड्राइवर अरेंज करके चलवाएं। जी। अभी हम कई जगह रिपोर्ट लिए हैं हम्म। कि एमएलए और एमपी एम्बुलेंस दिए और ऐसे खड़े पड़ी हुई है। जी। अच्छा, आप अगर इतनी जिन लोगों ने चलवाया उनकी चल रही है, जिन लोगों ने नहीं चलवाया उनकी सड़ गई आप इतनी एम्बुलेंस। तरफदारी कर रहे हैं राजीव प्रताप रूडी की, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। आप जब ये कोरोना का दूसरा काल है तो अपने क्षेत्र में मौजूद हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूडी तो एक दिन के लिए भी छपरा अपने लोगों का हाल जानने को नहीं पहुंचे। जनाब, इसका क्या जवाब है? वो लापता रहे। जी 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 जी, इस पर भी मैं आपको बताऊं जी। कि किसी भी जनप्रतिनिधि को जी। कोई गाड़ी पास नहीं हो रही है अच्छा। जिससे घूम पाए। अच्छा, अगर जो कोई भी घूम रहा है वो नियम को तोड़ करके घूम रहा है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि राजीव प्रताप रूडी ने ई पास के लिए आवेदन दिया और उनको ई पास बिहार सरकार ने नहीं दिया, ये कहना किसी चाहते हैं? जनप्रतिनिधि को नहीं मिल रहा है। हम तो कई दिन से ट्राई ये कर रहे हैं कि हमको जो है हम निगेटिव हो गए हैं, अब हमको पास मिलता तो हम भी जाते देखते अपने लोगों को, नहीं, राजीव लेकिन प्रताप कोई रूडी, ई पास नहीं मिल रहा। आपकी जानकारी में राजीव प्रताप रूडी को घूमने के लिए पास नहीं दिया गया, ये आप कहना चाहते हैं? तो आप ये निश्चित रूप से है कि अच्छा, पास अलाउ किसी जनप्रतिनिधि को नहीं। नहीं है। तो नहीं, इसका मतलब जो आपका बिहार सरकार का सिस्टम है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट का सिस्टम है, और ये तो नीतीश कुमार के सवाल नेतृत्व पर भी सवाल पैदा आता है कि वो अपने जनप्रतिनिधियों को पास नहीं दे रहे हैं। नहीं, किसी के भी जनप्रतिनिधि को पास नहीं मिल रहा है, हमारे ही का ही जनप्रतिनिधि को नहीं नहीं, पास है। आपकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि जिसे जनता ने चुना है, यदि उसे पास नहीं दिया जा रहा है तो क्या ये नीतीश कुमार की सरकार का फैसला जो है वो सही है? तो जिसका सिस्टम फेल होगा उसको न जरूरत है दौड़ने की। अच्छा। जिसका सिस्टम काम कर रहा है वो दौड़ दौड़ करके सिस्टम ठीक नहीं करेगा ना। अच्छा। अब मुख्यमंत्री जी कहां 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 दौड़ करके ठीक करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी कहां कहां दौड़ करके जाएंगे, अगर सिस्टम उनका काम नहीं करेगा तो दौड़ने से तो काम चलेगा नहीं। अजय जी, आप कह रहे हैं सिवान में तो टनाटन व्यवस्था है। जी पटना में लोगों को आपने तस्वीरें देखी होगी, किस जी तरीके से अस्पताल जी में बेड नहीं मिल रहे थे, कैसे बगैर ऑक्सीजन के गेट पर दम तोड़ दे रहे थे, और आप कह रहे हैं सिस्टम सही था। जी जी, तो देखिए एक बात बताया जाए, जी। आपदा कह के आती है क्या? नहीं, आपदा कहकर नहीं आती है, लेकिन आपदा के लिए सरकार। आपदा एकाएक आती है और उससे सबको जूझना पड़ता है। अजय जी, आप इतने तजुर्बे वाले हैं, आपने जी कोरोना की पहली लहर को भी देखा, और जी वैज्ञानिक लगातार कह रहे थे कि दूसरी लहर आएगा आएगा, लेकिन जी इसके लिए आप तैयार नहीं थे। इसीलिए तो इस देश में अब कहा जाने लगा है कि जी मोदी है तो मुमकिन नहीं, मोदी है तो मुश्किल है। देखिए, लोगों की अवधारणा बदल रही है। जी। जी। क्या जवाब ये देंगे? सरकार तैयार कहां थी? आपने इस कितने बेड बढ़ाए? आप बताएं, जवाब दे पाएंगे? कितने वेंटिलेटर हाँ, थे सिवान में? निश्चित जी। निश्चित रूप से हर जिला में जी। 200-200 बेडें बढ़ी है। हर जिला में 200 ये बेड बढ़ी? सरकार व्यवस्था की है ना। नहीं नहीं, कब कब बढ़ाई गई, कब बढ़ाई जहां गई? 10-10 बेड था, जहां 50 बेड था, वहां 200-200 300-300 बेड बनाया गया है। मतलब ये पहली तो लहर। सरकार ही बनाई है। कोई नेता बता दीजिए, जी। विपक्ष का कोई भी नेता बता दीजिए 100 बेड का भी हॉस्पिटल बनाया हो तो बता दीजिए। नहीं नहीं, उनके पास पैसा नहीं है, कई सौ करोड़ चुनाव में लड़ने में लगा देते हैं, कई हजार करोड़ लगा देते हैं, चाहे पप्पू यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो। एक भी 100 बेड का हॉस्पिटल अगर बनाया हो तो बताइए। नहीं नहीं, आप विपक्ष, हॉस्पिटल बनाना सरकार का काम है, और आप कह रहे हैं 100 करोड़ 200 करोड़, लेकिन आपने चुनाव देखा है, एनडीए के पास 10-10 हेलीकॉप्टर होते हैं और विपक्ष के पास एक हेलीकॉप्टर होता है। जनाब, इस बात को भी कबूलिए, पैसा किसके पास है, क्यों पीछे हटते हैं इसे? जिसके पास, हम तो देखे हैं जो सभी लोग हेलीकॉप्टर से दौड़ रहे थे चुनाव में। 10 हेलीकॉप्टर एनडीए के पास होता है, विपक्ष के पास एक हेलीकॉप्टर तो होता है। जो सत्ता में होता है उसके पास नेता ज्यादा होते हैं, जो सत, विपक्ष में होता है उनके पास नेता की कमी होती है। जो सत्ता में होता है उसके पास पैसा भी अधिक होता है। नेता और जो भी है, पैसा है, नेता है, सब अधिक होते हैं। अच्छा, नेता और पैसा। चलिए, आप पप्पू यादव पर आते हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी या पप्पू यादव को क्या मानते हैं आप?
देखिए, कानून अपना काम करता है, चाहे कानून पप्पू यादव हो, चाहे शहाबुद्दीन हो, चाहे अजय सिंह हो, जी चाहे अनंत सिंह हो। जी कानून अपना काम करता है, अपने हिसाब से काम करता है, जी उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। हमारी माता जी पहली बार एमएलए बनी, हमारी सरकार बनी तो हमको जेल जाना पड़ा था। अजय कानून ये होता है, जी और कानून अपने हिसाब से काम करता है। अजय जो जी आएगा उस कानून तोड़ेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। 32 साल से आप इंतजार कर रहे थे कि जब वो व्यक्ति सेवा के लिए निकलेगा तभी गिरफ्तार करेंगे। 32 साल से बेल नहीं टूटा था, मार्च में बेल टूटा है। मार्च 2020 में बेल टूटा है, पता है आपको? 22 मार्च को टूटा है। मार्च 2020 में टूटा है, मैं आपको कह रहा हूं और अच्छा, रिकॉर्ड चलिए कर रहा हूं। 2020 में टूटा है। तो आप इंतजार कर आप रहे ही का कहना है थे जी कि जब कानून कोई जी तोड़ना शुरू करता है जी तो उस पर विशेष नजर हो जाती है। एक तोड़े, आप जी तो एक बेल पर है नहीं, हाँ दूसरा में आप बिहार में घूम करके और तांडव मचा रहे हैं। कोई मतलब गाड़ी पास नहीं करवाए, किसी मतलब तरह का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, आपकी तबीयत खराब रही है और रहती है, आपको कुछ हो जाएगा तो फिर कल कहिएगा कि सरकार हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की। मतलब अजय जी आप कह रहे हैं पप्पू यादव लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, लोगों को खाना पहुंचा रहे थे, तो तांडव कर रहे थे। पप्पू यादव को भी सुरक्षा देनी जरूरी है ना। नहीं, सुरक्षा पप्पू यादव खुलेआम घूम करके और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। लॉकडाउन के उल्लंघन का दंड क्या और होता है? एक तो जो है आप वारंटी हैं, अच्छा, तो वारंटी भी है और उसके बाद लॉकडाउन का उल्लंघन भी कर रहे हैं। तो वारंटी 2020 से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था क्या? 2020 जब कानून को जो बार बार तोड़िएगा तो कानून तो मजबूर होकर के काम करेगा ही ना। नहीं नहीं, इसका मतलब कि एक बार का वारंट क्या बोल रहा है, आप तामील नहीं करेंगे, कहना ये चाहते हैं ना? जी, एक बार जब वारंट निकल गया है, जब वो पूरे चुनाव में घूमते रहे तब आपकी नजर नहीं गई, लेकिन अभी आपकी नजर चली गई क्योंकि वो लोगों की सेवा कर रहे थे। लोगों की सेवा कितना पप्पू यादव करते हैं जी वो मधेपुरा के लोग बताएंगे। अच्छा, मधेपुरा और उनका उसका सर्टिफिकेट नहीं ना, उसका सर्टिफिकेट भी दे दिए हैं पप्पू यादव को। अच्छा, जे आप कितना सेवा करते हैं उसका सर्टिफिकेट पति और पत्नी दोनों को मिल चुका है। नहीं देखिए, चुनाव हारने की बात और जीतने की बात कर रहे हैं आप। चुनाव नहीं कौन नहीं, जनता तो उसी सर्टिफिकेट, सेवा की सर्टिफिकेट वही ना देती है, जनता ही ना देती है। नहीं, ऐसे ऐसे कौन से लोग हैं जो चुनाव हारे ही नहीं है? क्या आप बता पाएंगे? इसका मतलब कि सब लोग नाकारे हैं क्या? नीतीश नहीं, कुमार नहीं, चुनाव जो नहीं हारे हैं, लालू नहीं, यादव चुनाव नहीं हारे हैं, राजीव प्रताप रूडी चुनाव नहीं हारे हैं, अजय सिंह चुनाव नहीं हारे हैं, क्या सबके सब जिसका नाकारे हैं? जिसका काम, जी जिसका जो है परफॉर्मेंस पुअर रहा है वो चुनाव हारा है, अच्छा, और जो अच्छा काम करता है वो चुनाव जीतता है। इसका मतलब तेजस्वी यादव बहुत अच्छा काम कर रहे थे, राघोपुर की जनता ने दोबारा चुन लिया। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं वहां की जनता का विश्वास जीतने में सफल होंगे, अच्छा। इसलिए वहां की जनता उनको चुनी है। अच्छा, मतलब आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव ने अच्छा काम किया इसलिए जनता ने उनको चुना। तेजस्वी यादव अगर जनता का विश्वास नहीं जीतते किसी तरह से, जी। झूठ बोल करके, सच बोल करके, हम्म। तो उनको जनता वहां के चुनती कैसे? और अच्छा। चुन ली है तो निश्चित रूप से वहां की जनता के भरोसा जीते हैं, वो विश्वास जीते हैं। मतलब आप भी वही बात कर रहे हैं जो आरजेडी ने कहा कि पप्पू यादव गुंडा मवाली हैं। देखिए, तो पप्पू यादव का इतिहास है, अच्छा। शहाबुद्दीन उनके सगे मित्र हैं, एक साथ ये लोग क्राइम करते थे। इनका जमाना था तो किसी को चलने देते थे जी, रोड पर से खींच करके ये लोग मारे हैं। वो हम लोग जीता जागता उदाहरण है ना। मेरे परिवार में 4-4 लोगों को मारा गया। वो दौर कब का था आपको पता है? लालू जी का दौर था। तब लालू यादव की सरकार बीजेपी ने और क्या बोलता सभी लोगों ने मिलकर बनाई थी, नीतीश कुमार नहीं, लालू जी की सरकार जो थी जी, उसी सरकार की ये पले हुए गुंडा है ये लोग। तो तब तो बीजेपी भी साथ में थी 1990 में जनाब, जब सरकार बन रही थी, जब पप्पू यादव भी थे और राजीव प्रताप रूडी भी थे। अब लालू जी के साथ ये लोग थे या नहीं थे, उतने पुराने लीडर हम नहीं हैं। 1990 में राजीव प्रताप रूडी जनता दल के विधायक चुन कर आए थे और पप्पू यादव निर्दलीय थे, बीजेपी ने साथ दिया, तो सब मिलकर सरकार बनाए थे लालू यादव को, जिसे आप गुंडों की सरकार कह रहे हैं। लालू यादव की सरकार बन गई तब ये लोग आए और अपने संरक्षण के लिए लालू जी के साथ गए। मतलब आप तो देखे होंगे जी कि लालू जी के सरकार बनने के बाद पप्पू यादव, शहाबुद्दीन, ये सारे लोग जाकर के उनका कमान संभालने लगे। अच्छा, मतलब तब से चरम सीमा पर गुंडई हुई। चरम सीमा पर गुंडई हुई। ये कोई जीता जागता उदाहरण है। अच्छा, आप उनका खंगालिए ना, पप्पू यादव का पूरा हिस्ट्री निकालिए ना, क्या क्या किए हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव कितने केस में अब अभी हैं बचे हुए? अब तो उनकी सजा भी हुई थी, कोर्ट भी सजा दिया था। तो कोर्ट ने सजा से बरी भी कर दिया, फिर भी आप तो बरी कर दिया तो कोर्ट का मामला है वो। नहीं, बरी कर दिया ना। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई ही नहीं हुई है।
अब यही ना, हाई कोर्ट से आप बरी हुए तो सुप्रीम कोर्ट में उसका अपील होगा ना। उसको हो गया है, अपील है। अच्छा, अपील है आप कह रहे हैं। हाँ, लेकिन आज की तारीख में तो वो आदमी एक्यूटल में है ना। हॉस्पिटल में है, उनकी नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। एक्यूटल में है, मतलब बरी है। हाँ, अभी एक्यूटल है। एक्यूटल है। एक हाँ। कोर्ट ने बरी दिया है, बरी अच्छा, किया है। मतलब जेडीयू और बीजेपी में ऐसे लोग हैं ही नहीं, इसका मतलब आप कहना चाहते हैं। देखिए, सभी पार्टियां जो है, ये सभी पार्टी में सभी तरह के नेता हैं। सभी तरह के नेता इसको इस तरह के ना नहीं कहा जा सकता। अमित लेकिन एक बात जान लीजिए जी, जनता दल यू और बीजेपी की सरकार जो है जी, चाहे बड़े गुंडे भी हों जी, तो उनको सीधे होकर के चलना पड़ता है। अच्छा, अपने ही पार्टी में हो तो उनको सीधा होकर के चलना पड़ता, नहीं तो सदस्यता रद्द हो जाएगी उनकी। कहाँ गोपाल मंडल उदाहरण है ना। क्या गोपाल मंडल क्या किए? अरे, लॉकडाउन का तो ऐसा तोड़े कि जो पुलिस और प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाया, उसको खाना और पखाना के नाम पर इस तरीके से तोड़कर गए जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। और रोज राइफल बंदूक की बात करते हैं, सीना तान कर बात करते हैं। बात ही न करते हैं, बात ही करते कुछ करते नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है सरकार में कुछ करके दिखा दें। मतलब बात करने की छूट चाहे सरकार की सत्ता, अब तो रोज नीतीश कुमार जी को लोग गाली दे रहा है, हाँ। नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहा है, हम लोग को लोग गाली देता है, तो क्या किया जाए? गाली देने का मतलब उसको जान मार दिया जाएगा। चलिए, ये तो लालू जी के सरकार में होता था, जो गाली देगा उसको गोली मारा जाएगा। चलिए, एक आखिरी सवाल, इस सरकार में ऐसा नहीं होता है। एक आखिरी सवाल अजय जी। जी, दिल्ली में जी, वैसे लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है जी, जिन लोगों ने यह पोस्टर चिपकाया कि मोदी जी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। क्या यह सही है? जी देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है ना। लेकिन अगर बोलने का अधिकार का ये मतलब नहीं है किसी को गाली दीजिए। ये गाली देना क्या हुआ? मोदी जी लिखा गया, जी, जी, मतलब सम्मान भी है, कहीं असंसदीय भाषा नहीं है, कहीं असभ्य भाषा नहीं है। और जी, पता जी, नहीं आपने 1974 का आंदोलन देखा कि नहीं देखा, 1977 का आंदोलन देखा कि नहीं देखा, जब जी, नहीं, हम लोग तो 78 का जन्मे हैं। जन्म है। तो यदि आपने इतिहास देखा होगा तो नारा लगता था, गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है। तो ये जी, जी, भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती रही है। लेकिन जी, जी, आज जी, जब जी, हम ये कहें कि मोदी जी, आपने मेरे बच्चों की वैक्सीन क्यों विदेश भेज दी, तो मुझे गिरफ्तार होना पड़ रहा है। अजय जी, क्या यह सही है? आप इस हकीकत से, जी, जब मोदी जी, नीतीश जी, सारी हमारे एनडीए के, जी, जब वैक्सीन दिया जा रहा था तो लोगों को पकड़ पकड़ करके वैक्सीन दिया जा रहा था, कोई लेने को तैयार नहीं हो रहा था। जी, विपक्ष के लोगों ने इस तरह से बवाल किया, हाँ। जी ये वैक्सीन लेने से नपुंसक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, मर जाते हैं लोग, बीमारी हो जाती है, इस तरह के भ्रम फैलाया गया। किसने फैलाया भ्रम? और क्यों लोगों ने वैक्सीन लेने से मना किया? धा करके पकड़ पकड़ के हम लोग को टास्क दिया गया था, ये इतने लोगों को आज वैक्सीन दिलवा देना है। भ्रम दूर करने की जिम्मेवारी किसकी थी? तो अच्छा, भ्रम फैलाना और भ्रम दूर करने वाले हम लोग हैं, और भ्रम फैलाने वाले विपक्ष है। तो उसका कौन भुगत रहा है? आज जनता ही भुगत रही है ना। वैक्सीन जनता नहीं ली, उन लोगों के कहने पर जनता वैक्सीन नहीं ली। आज इसका नतीजा भुगत रहे ही जनता, तो उसका दोषी हो गए हम लोग, हमारी सरकार दोषी हो गई। अजय जी, एक और हकीकत जान लीजिए, आपको ताज्जुब होगा जी, मैं आपको अंतिम में बताते चलता हूं, जी, शायद आपको पता है कि नहीं पता है। जी, ये आपने सुना होगा कि कहा ये क्या गया, दावा ये किया गया कि वैक्सीन तो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा, जी, हम उन्हें सलाम करते हैं। जी, लेकिन अब जो कड़वा सच सामने आया है कि आपकी केंद्र सरकार ने भारत में वैक्सीन तलाशने के लिए, वैक्सीन रिसर्च करने के लिए एक पैसा नहीं खर्च किया, एक पैसा नहीं। और जिस वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं, कोविशील्ड की, वह आविष्कार आपका नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर हैं। वह आविष्कार ब्रिटेन का है। देश जानना चाह रहा है कि वह वैज्ञानिक कौन है जिसने खोजा। आपने भारत बायोटेक को भी एक पैसा नहीं दिया, मतलब यह जानते हुए कि देश में दूसरी लहर आएगी, आप वैक्सीन की तलाश के प्रति, वैक्सीन की खोज के प्रति बिल्कुल निराश रहे, देश को हताश रखा। क्या यह पता है आपको? देखिए, ये बातें हमको पता नहीं है ना। चलिए, खैर, सिवान अच्छा रहे, हम कामना करते हैं। आप भी स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, मैडम का भी ख्याल रखें, और फिर हम लोग मिलेंगे जल्दी ही। जी, आप लोग भी स्वस्थ रहें। जी, जी, जी। और इस कोरोना काल में भगवान आप सबको बचाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, लाइव से बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। जी, जी, धन्यवाद।